किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमने ही खुद को कमज़ोर समझ रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो इस दुनिया में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ऋषभ मकवाना और आप लोग मुझे सुन रहे हैं स्टॉप सर्च पर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि छोटी उम्र में कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना ही कुछ बड़ा करने की वो कोशिश करते हैं और ना ही कुछ बड़ा करने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक शख्स ऐसा भी है जिसने लोगों की छोटी सोच को बदल कर रख दिया है और पलट कर रख दिया है। उस शख्स ने दुनिया के सभी लोगों को एक साथ जोड़ रखा है। दुनिया भर में मशहूर फेसबुक के फाउंडर एंड CEO मार्क ज़ुकरबर्ग की कहानी आपको इस वीडियोस में बताई जा रही है। यदि आप एक बड़े स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहते हैं बिजनेस के, तो ये वीडियो आपके लिए और वीडियोस को अंत तक देखिए। उस शख्स का नाम है मार्क ज़ुकरबर्ग। मार्क ज़ुकरबर्ग का जन्म 14 मई 1984 को न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता का नाम एडवर्ड ज़ुकरबर्ग है, जो कि एक डेंटिस्ट थे और उनके घर के पास में ही उनका डेंटिस्ट का क्लिनिक था। उनकी माता का नाम करेन ज़ुकरबर्ग है, जो एक हाउसवाइफ थी। मार्क ज़ुकरबर्ग बचपन से ही इंटेलिजेंट थे और उन्हें पढ़ने में होशियार थे और पढ़ने का बहुत शौक था। मार्क ज़ुकरबर्ग बहुत इंटेलिजेंट बच्चों में से एक थे और उन्होंने बचपन से ही कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोडिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। उनके पिता उनको बचपन से ही अटारी बेसिक कोचिंग क्लासेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया करते थे। मार्क ज़ुकरबर्ग जब 12 साल की उम्र के थे, लगभग 12 साल की उम्र में मार्क ज़ुकरबर्ग ने एक मैसेंजर सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम उन्होंने ज़कनेट रखा था। ज़कनेट जो सॉफ्टवेयर था उसकी मदद से सारे कंप्यूटर को एक ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया जा सकता था और घर में वो बातचीत करने के लिए वो सारे लोग और लगभग कहीं भी जहां कंप्यूटर था वो बातचीत उसी मैसेंजर प्रोग्रामिंग ज़कनेट सॉफ्टवेयर की मदद से वो बातचीत करते थे और बातचीत का आनंद लेते थे। उनके पिता ने उनको देखा तो उनसे कहा कि तुम मेरे क्लिनिक के रिसेप्शन पे जो कंप्यूटर रखा है उसमें इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दो ताकि उसकी मदद से मरीजों को अपॉइंटमेंट दिया जा सके और उनसे मैसेज के प्रोग्राम के ज़रिए बात की जा सके। उनके इस टैलेंट को और हुनर को बढ़ावा देते हुए उनके पिता ने उन्हें आगे बढ़ावा दिया पढ़ने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। उनके लिए एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने के लिए उन्हें एक टीचर बुलवाया गया। वो टीचर देखकर हैरान हो गया कि 12 साल की उम्र का बच्चा इतनी तेज़ी से, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे कोडिंग सीख सकता है, ये आगे क्या करेगा जब 12 साल की उम्र में इसमें इतना दिमाग और इतना टैलेंटेड है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। मार्क ज़ुकरबर्ग जब उम्र जो होती है छोटी उम्र लगभग 12 साल की, जब आमतौर पर बच्चे खेलने कूदने में लगे रहते हैं और इस इंसान ने कई वीडियो गेम्स बना डाले थे और कई कंपनियों को वो उस वीडियो गेम्स को बेच दिया था। मार्क ज़ुकरबर्ग बचपन से ही पढ़ने में होशियार थे, टैलेंटेड थे और इन्हें साइंस में कई अवार्ड मिल चुका था अपने स्कूल में। तब ये हाई स्कूल में आए थे, तब इनकी उम्र लगभग 15 साल हो चुकी थी। इन्होंने 15 साल की उम्र में एक हाई स्कूल में 15 साल की उम्र में एक MX प्लेयर सॉफ्टवेयर बनाया। उस सॉफ्टवेयर बहुत प्रचलित हुआ और उस सॉफ्टवेयर को खरीदने में बड़ी बड़ी कंपनी इंटरेस्ट दिखा रही थी। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट और AOL जैसी कंपनियों ने उन्हें उस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए मार्क ज़ुकरबर्ग को ऑफ़र भी किया था, लेकिन मार्क ज़ुकरबर्ग ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके बाद न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनने अपना एडमिशन कराया। अपनी जो स्कूल की पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने
एडमिशन कराया और वहाँ पढ़ाई पूरी की। सन 2003 में ही द फेसमेस साइट नाम की एक साइट इन्होंने क्रिएट की और द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सिस्टम से इन्होंने सिस्टम को हैक कर लिया और सारा डाटा वहाँ से चोरी कर लिया और अपनी द फेसमेस साइट पर डाल दिया। 2 गर्ल्स की फ़ोटो डाली गई थी इसलिए कि साइट को देखा जाए कि कितनी पॉपुलर हो सकती है। 2 लड़कियों की गर्ल्स की फ़ोटो डाली थी जिसमें एक बैड गर्ल और एक गुड गर्ल्स का ऑप्शन दिया गया था। वह साइट बहुत प्रचलित हुई, बड़ी तेज़ी से बनने लगी और उसमें काफ़ी ट्रैफिक आ गया था। इसके चलते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सिस्टम का जो सर्वर था वो क्रैश हो चुका था और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सिस्टम का सर्वर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और प्रिंसिपल ने इन्हें काफ़ी फटकार लगाए, काफ़ी चिल्ला चोट हुई और इन्हें सज़ा भी सुनाई गई। उस वक्त द मार्क जुकरबर्ग ने फैसला किया कि इस साइट को अब बंद कर दिया जाए। फिर उनके 2 दोस्त उनके पास आए और उन्होंने बोला कि अब एक नई साइट क्रिएट करी जाए और मार्क जुकरबर्ग ने उस समय एक नई साइट क्रिएट करी। उस साइट का नाम उन्होंने हार्वर्ड कनेक्शन रखा। उस समय हार्वर्ड कनेक्शन को सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट ही यूज़ कर पाते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि धीरे धीरे अब न्यूयॉर्क के लोग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा कि पूरी दुनिया अब इसे यूज़ कर सकती है और हार्वर्ड कनेक्शन की नाम की जो साइट थी उसका नाम बदलकर अब उन्होंने कनेक्ट यू साइट रख दिया था। उस समय वह साइट काफ़ी पॉपुलर हुई थी। उन्होंने कहा था कि इसके ज़रिए आप अपनी पर्सनल जानकारी, पर्सनल फ़ोटो पब्लिक या प्राइवेसी रख सकते हैं और आप अपने जो पुराने फ्रेंड्स हैं उन्हें ढूंढ सकते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं। लड़का लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकता है और लड़की लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकती है। ऐसी बेसिक सी जानकारियाँ आप इस पर डाल सकते हैं और मैसेज के थ्रू बातचीत कर सकते हो। फ्रेंड्स नए या पुराने जो हैं बिछड़े हैं वो बना सकते हो, नए फ्रेंड्स भी बना सकते हैं। इसके बाद द जुकरबर्ग को आइडिया आया कि अब खुद की ही एक पर्सनल साइट क्रिएट कर लेनी चाहिए। फिर सन 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने अपनी ऑनलाइन नेटवर्किंग साइट द facebook.com की साइट नाम की एक साइट क्रिएट करी। उस समय फेसबुक का नाम द facebook.com रखा गया था। उसके बाद उनके एक दोस्त आए जो कि नेट कैप्चर कंपनी के मालिक है और बहुत ही फेमस वेबसाइट है। उनके दोस्त ने कहा कि द facebook.com इस साइट का नाम बदलकर आप इसे फेसबुक रख दीजिए। सन 2004 की बात है जब इस द facebook.com साइट का नाम बदलकर फेसबुक रख दिया गया। फेसबुक जैसे ही नाम रखा वो साइट तेज़ी से ग्रो करने लगी और काफ़ी तेज़ी से यूज़र एक्टिव होने लगे और लगभग फेसबुक पर 2004 के बाद 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स रह चुके थे। जब 2004 में फेसबुक की साइट बनाई गई जब मार्क जुकरबर्ग की उम्र लगभग 19 साल की थी। एक 19 साल का लड़का ने इतनी बड़ी वेबसाइट क्रिएट कर दी। दुनिया के सबसे बड़े यंगस्टर और बिलियनियरों में से एक माने जाते हैं द मार्क जुकरबर्ग। इन्हें सन 2010 में द पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है फेसबुक की बनाने के लिए। और सन 2015 में फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर लोगों यानी कि रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड में इनका 7वें नंबर पर रैंक आया है। अमीरी के रिचेस्ट पर्सनों में से एक 7वें नंबर पर इनका नंबर आया है। इनकी सफलता से प्रेरित होकर, इनकी कहानी से प्रेरित होकर इनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है। उसका नाम द सोशल नेटवर्क रखा गया है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि जुकरबर्ग कौन है और जुकरबर्ग नाम की यह चीज़ क्या है। इससे आपको बिजनेस में बढ़ावा मिलेगा। फेसबुक जो कि पहले से ही उनकी वेबसाइट थी, फिर उन्होंने धीरे धीरे इंस्टाग्राम खरीद लिया, फिर उन्होंने धीरे धीरे व्हाट्सएप जैसी कंपनियों को खरीद लिया और ये जो तीनों वेबसाइट है इसको एक ही चीज़ मैनेज करती है। उसका नाम जो तीनों को मैनेज करते हैं उसका एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप का नाम रख दिया गया मेटा फॉर बिजनेस। मेटा फॉर बिजनेस ही ये तीनों साइट को चलाता है, मैनेज करता है। तो यहाँ कहानी आपको कैसी लगी इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर कीजिए।
साथ ही इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।